गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हमने बात की थी मेटल और नॉन मेटल्स के डिफरेंस में। ये जो लेक्चर है वो क्लास 10th के लिए चैप्टर आपका 3rd है, जिसमें हमने मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस पढ़ा था। 10 उसके डिफरेंस पढ़े थे। ठीक है, आपका चैप्टर है 3rd। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इसकी एक्टिविटी। साथ साथ NCERT खोल लो और एक्टिविटी पढ़ेंगे। जो भी मैं आपको लिखवाता हूँ वो लिखते जाना। ठीक है, चलिए आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक्टिविटी 1 पॉइंट, क्लास 10th, चैप्टर आपका 3rd, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, साथ साथ हम एक्टिविटी भी कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो CBSE में एक्टिविटी में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए पहला एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी 3.1 क्या बोलता है? टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। ठीक है, मतलब आपको आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के ये पीस ले लेने। ठीक है, कोई बात नहीं, और उनकी अपीयरेंस देखनी है। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग दैम विद सैंड पेपर। सैंड पेपर किसको बोलते हैं? रैग मार्क को बोलते हैं, अपने हिंदी में उसको बोलते हैं रैग मार्क। ठीक है, तो एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। अब उसकी अपीयरेंस आपको देखनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने देखा आयरन का, आयरन है, सिंबल क्या होता है? Fe। Fe इसका सिंबल है। Fe जो है वो कैसा कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है भाई, सभी ने देखा है। ब्राउन कलर का तो तब होता है जब उसमें कोरोजन लग जाता है। ठीक है, अब बात कुछ कौन सी कर रहा है? कॉपर की। कॉपर कैसा कलर का है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? गोल्डन कलर भी बोल सकते हैं। कॉपर, तांबा का अगर आपने लोटा देखा हो या तार देखा हो जो अपने इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं, वो आपका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन ही होता है। आगे है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? Al। और यहाँ पे कैसा कलर का होता है? सिल्वर कलर का होता है आपका। ये आपका कैसा है? सिल्वर। आगे वाला कौन सा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैं सिंबल लिख देता हूँ, मैग्नीशियम Mg। ठीक है, मैग्नीशियम कैसा आपका? ग्रे वाइट का कलर का होता है, ग्रे वाइट कलर का है। ठीक है, ये कलर है आपके। आयरन का ब्लैक है, कॉपर का रेडिश ब्राउन है, गोल्डन भी इसको बोल सकते हैं अपन। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का सिंबल है आपका Al और सिल्वर इसका कलर होता है। ये इसके कलर है सभी के। और यहाँ पे अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो आपका यहाँ पे कैसा कलर है? ग्रे वाइट कलर का है। ठीक है, अब उसने कहा कि यहाँ पे सैंड पेपर की सहायता से अपने को ये देखना है। तो सभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोस्टली जो आपकी मेटल्स हैं वो कैसी कलर की होती हैं? शाइनी कलर की होती है। और शाइनी कलर के लिए जो हमने बात की थी डिफरेंस में, वो क्या यूज़ करते हैं? लस्टर यूज़ करते हैं। यस या नो? लस्टर यूज़ करते हैं, नहीं करते? यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है लस्टर आपका। तो यहाँ पे ये लस्टर है। लस्टर मतलब चमक, मतलब कितना चमक सकता है। कुल मिला के बात ये है कि एक्टिविटी 3.1 जो है वो बेसिकली आपका क्या बता रहा है कि ऑल मेटल्स हैविंग शाइनिंग नेचर। शाइनी नेचर मतलब वो लस्टर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस एक्टिविटी में हम क्या कह देंगे कि ये तो आपके क्या होगी? ये आपके कलर हो गए। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इसमें क्या लिख दोगे आप? ऑब्जर्वेशन में, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट ऑल मेटल्स आर शाइनी इन नेचर एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लस्टर। इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देंगे? लस्टर बोल देंगे। आई बात समझ में सभी को? ये आपकी एक्टिविटी 3.1 है। एक बार दोबारा सुनिए क्या कह रहा है। उसने कहा कि ये मेटल्स ले लिया आपने, उनका कलर है, हमें पता है आयरन कैसा कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का आपका। और एल्यूमिनियम कैसा है? सिल्वर कलर का है। मैग्नीशियम कैसा है? ग्रे वाइट कलर का है। ठीक है, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कैसी है? आपकी शाइनी कलर की, मतलब ये शाइनी कलर है। और शाइनी के कलर जो है आपका शाइनी, ये प्रॉपर्टी कौन सी है? लस्टर प्रॉपर्टी है। और इसमें हम नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? चमक। कि
यहाँ पे मेटल जो होते हैं वो जनरली चमकते हैं। चमकना मतलब यहाँ पे लस्टर प्रॉपर्टी के, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी 3.1 है। ओके, अब चलते हैं एक्टिविटी 3.2 पे। इसको फटाफट राइट डाउन करो जल्दी करके, ठीक है। अब आपकी आती है एक्टिविटी 3.2। सभी स्टूडेंट जो है वो नोटबुक और आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो साथ में लेके पढ़ेंगे, क्योंकि आपको तभी आपका ये नॉलेजफुल रहेगा। ये वीडियो नहीं तो ऐसे ही आप देख रहे हो, बिल्कुल सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए फटाफट अपनी नोटबुक फेयर बुक जो है वो साथ में रखो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी चीज़ बोलता हूँ तो उसको राइट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है बेटा। तो एक्टिविटी 3.2 क्या कहता है? टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद ए शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विद ए पेयर ऑफ टंग, ठीक है। अब इसने ये कह रखा है, चेतावनी दे रखी, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद ए केयर, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर, पुट इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद ए नाइफ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, इसने क्या कहा है कि आयरन ले लिया, आयरन का सिंबल Fe है, कॉपर ले लिया Cu, एल्यूमिनियम ले लिया और क्या लिया है? मैग्नीशियम, ठीक है भाई, मैग्नीशियम ले लिया। अब इसने ये कहा है कि ये जो मेटल्स आपने लिए हैं तो इन मेटल्स को हम शार्प नाइफ के द्वारा अगर काटते हैं तो क्या ऑब्जर्व करके देखते हैं। सिंपल सी बात है, अगर लोहे का टुकड़ा लिया, सपोज कीजिए लोहा है, ये आपका लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। अगर मैं इसको चक्कू से काटूंगा तो चक्कू से कटेगा नहीं, आपको पता है लोहे का टुकड़ा जो है वो चक्कू से कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये जो आपके हैं वो कैन नॉट कट, यहाँ पे ये कटेंगे नहीं, कैन नॉट कट, ठीक है। शार्प नाइफ से हमें पता है कि ना तो आयरन कटेगा, ना कॉपर कटेगा, ना एल्यूमिनियम कटेगा। मैग्नीशियम, बिल्कुल मैग्नीशियम कटेगा। तो मैग्नीशियम जो है वो आपका क्या होगा? कट, बिल्कुल कट होगा आराम से। बाय यूजिंग शार्प नाइफ वी कैन कट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो हो कौन से ग्रुप का है? कौन से ग्रुप का है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा ग्रुप होता है आपका? सेकंड ग्रुप ही तो होता है, यस या नो। तो यहाँ पे उसने एक और कहा कि सोडियम ले लो और उसको सोडियम का टुकड़ा ले लिया, सपोज कीजिए सोडियम आपका, ठीक है। सोडियम का सिंबल क्या है? Na। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? एटॉमिक नंबर बोलो 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11 है। उसने कहा कि सोडियम को लेके उसको क्या करो आप, फिल्टर पेपर प्रेसिंग, हाँ फिल्टर पेपर, यहाँ पे फिल्टर पेपर में हमने क्या कर लिया, उसको बीच में फिल्टर पेपर में रख लिया। मतलब कुल मिला के क्या कह रहा है, जैसे सपोज कीजिए ये आपका सोडियम का पीस है, इस सोडियम के पीस को हमने क्या किया, दो फिल्टर पेपर के बीच में रख के इसको क्या किया, प्रेस कर दिया। क्या कर दिया? प्रेस कर दिया। क्यों प्रेस किया? क्योंकि यहाँ पे जो आपका सोडियम है वो कैरोसिन में स्टोर होता है। क्यों स्टोर होता है? क्योंकि आपका सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स मेटल्स है आपका, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कैरोसिन में स्टोर करते हैं। अगर आपने एयर में भी रख दिया तो वो एयर के साथ रिएक्शन कर लेगा। सपोज कीजिए सोडियम है, अगर सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली तो यहाँ पे वो क्या कर लेगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? आपका सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। अगर आपने वाटर दे दिया, सोडियम और प्लस में वाटर दे दिया, तो वाटर के साथ ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, प्लस में हाफ H2 गैस निकल जाएगी। मतलब कुल मिला के बात ये है, अगर आप उसको हवा में रखोगे, एयर में रखोगे तो भी रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रखोगे तो भी वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और ये दोनों ही रिएक्शन कैसी हैं, एक्सोथर्मिक नेचर की हैं। कौन सी है? एक्सोथर्मिक नेचर की आपकी। हमें पता है ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। और यहाँ पे सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, NaOH बना रहा है, और प्लस में हाफ H2 गैस निकाल रहा है। यही ये कर रहा है आपका। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको हमने फिल्टर पेपर के बीच में रख के क्या किया, उसको प्रेस कर लिया। प्रेस इसलिए किया है कि इसका जो एक्सिस कैरोसिन है जिसमें हमने पुट कर रखा था वो एक तो साफ़ हो जाए,
क्लीन हो जाए। दूसरा, अगर मॉइस्चर लग भी गया, अगर निकालते वक्त मॉइस्चर लग भी गया उस पर, तो वो भी क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। अब उसने क्या कहा कि सोडियम को ले गए और यहाँ पे हमने क्या किया, चाकू ले लिया, नाइफ़ ले लिया, उस नाइफ़ से हमने क्या किया, उसको कट किया। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व करके देखा कि यहाँ पे सोडियम जो है वो ईज़िली क्या हो रहा है, बाय यूजिंग नाइफ़ ईज़िली कट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि सोडियम जो है वो क्या हो रहा है, कट हो रहा है, और यहाँ पे मैग्नीशियम भी क्या हो रहा है, कट हो रहा है। एक्सेप्शन ही है आपके। तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आई आपको कि जनरली जो है वो आपका मेटल्स जो होते हैं वो आपके कटते नहीं हैं। मतलब इस प्रॉपर्टी से हमें, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि आपके जो मेटल्स हैं वो आपके क्या होते हैं, हार्डर इन नेचर के होते हैं, मतलब हार्डर इन नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात भी की थी कि मेटल्स आर हार्डर इन नेचर, ये आपकी डिफरेंस में भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आपके यहाँ पे हैं कि एक बार इसको राइट डाउन करो बेटा, इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखवाऊंगा मैं जल्दी करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि Fe है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, वो तो आपके कट नहीं होंगे, कैन नॉट कट। अब मैग्नीशियम है, सोडियम है, वो आपके कट होंगे बिल्कुल, हाँ या ना। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, इसमें लिख दो फटाफट। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट मेटल्स आर, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन conclude that metals are harder in nature, metals are harder in nature, ठीक है। एक्सेप्शन लिख दो। एक्सेप्शन में आपने, एक्सेप्शन में आपका हो गया मैग्नीशियम, हाँ या ना। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं किसकी, बेरिलियम, दोनों के दोनों एलिमेंट जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से ग्रुप के हैं, सेकंड ग्रुप के हैं। दोनों के दोनों आपके कौन से हैं, यहाँ पे इजीली कट हो जाएंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सोडियम, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये तीन आपके, ये आपके कौन से ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के हैं, एल्कली मेटल के हैं। एल्कली मेटल बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट को। ग्रुप फर्स्ट का नाम क्या है, एल्कली मेटल। ग्रुप सेकंड का नाम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये हमने बात कर ली थी पहले भी पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि 3.2 एक्टिविटी से कि मेटल्स जो होते हैं वो आपके हार्डर इन नेचर के होते हैं। मेटल्स आर हार्डर इन नेचर, यस या नो। बस यही आपकी एक्टिविटी 3.2 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि सोडियम को हम केरोसिन के अंदर क्यों पुट करके रखते हैं। ये आपका सपोज़ कीजिए कोई बिकर है, गैस जार बोलते हैं, जिसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। ये आपके टुकड़े हैं, मतलब पीसीज हैं किसके, सोडियम के। ये आपका केरोसिन हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया। कि वाई सोडियम इज़ स्टोर्ड इन केरोसिन या पैराफिन, पैराफिन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। कि वाई, क्वेश्चन लिखो, वाई सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन बोतल, केरोसिन बोतल। तो इसमें लिख दो, इसमें फटाफट लिखो बेटा। सोडियम हैविंग हाईली रिएक्टिव मेटल, sodium having highly reactive metal, so in presence of oxygen and water, so in presence of oxygen and water it can react, and this reaction having exothermic in nature, exothermic in nature, exothermic in nature, so sodium is kept in kerosene bottle, kerosene bottle। इसके नीचे रिएक्शन कौन सी लिख दोगे, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O, बैलेंस करते हैं इसको, ओके। नाउ सोडियम
वाटर के साथ करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा बिल्कुल, NaOH प्लस में हाफ H2 गैस बनेगी। ये दो रिएक्शन लिख दो फटाफट, बैलेंस आपकी चेक कर लो, ठीक है बेटा। तो एक्टिविटी 3.2 आपकी क्या बताती है, 3.1 क्या है आपकी लसरी नेचर मेटल्स, 3.2 जो एक्टिविटी वो आपको क्या बताती है कि मेटल्स जो वो हार्डर इन नेचर के हैं, ठीक है। एक्सेप्शन आपको बता ही दी मैंने आपको। और एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि सोडियम को हम केरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं, या पैराफिन भी बोल सकते हो आपको, ठीक है। एक्टिविटी अब आते हैं 3.3 के ऊपर, सभी किताबें निकालेंगे और नोटबुक निकालेंगे। 3.3 ठीक है, क्या कह रहा है कि टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, ठीक है। प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद ए हैमर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। रिपीट विद अदर मेटल्स, रिकॉर्ड द चेंज इन शेप ऑफ देयर मेटल्स। मतलब क्या कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि आयरन ले लो, जिंक ले लो, और क्या ले लो, लेड ले लो, लेड का सिंबल Pb, और कॉपर Cu, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब उसने क्या किया है, एक आयरन का ब्लॉक ले लो, आयरन के ब्लॉक के ऊपर आयरन को रख दो सपोज करो, और उसको हैमर की सहायता से, ये अपना हैमर हो गया, ठीक है, ये आपका हैमर हो गया। अब वो ये कह रहा है कि हमने एक आयरन का ब्लॉक ले लिया और उसके ऊपर हमने अलग अलग क्या रखे, मेटल के पीस रखे, और उसको हमने 4 या 5 बार क्या किया, हैमर की सहायता से उसको स्ट्राइक किया। तो हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करके दी, सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो आपका मेटल्स है वो क्या हो जाएगा, उसका मेटल क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। मेटल हैविंग थिन, या ऐसे करो इसको, मेटल्स बिकम थिन एंड इट्स सरफेस विल बी इंक्रीज, यस या नो। यही तो ऑब्जर्व करेंगे हम कि मेटल्स जो होते हैं वो थिन हो जाएंगे, उसके जो पीसीज हैं वो थिन हो जाएंगे, और उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरह से आप कोई भी मेटल लोगे तो वो प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ पे वही है कि 3.3 एक्टिविटी क्या चीज़ बता रही है, मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी को बता रही है, डक्टाइलिटी या मेलेबल, बिल्कुल यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी को बता रही है, मेलेबल को बता रही है, बिल्कुल मेलेबल में। मतलब आपने क्या बताया था कि मार के हम मेटल के पीस को किस में चेंज कर दें, शीट में चेंज कर दें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस उसकी इंक्रीज हो रही है, तो सरफेस इंक्रीज हो रही है तो किस में चेंज हो रही है, शीट में तो चेंज हो रही है, यस या नो। बस आपका ये पूछा इसने कि इसमें लिख देना फटाफट 3.3 एक्टिविटी में, 3.3 एक्टिविटी में लिखना, फ्रॉम दिस एक्टिविटी we can conclude that metals become thin and its surface will be increased, and this property of metal is known as malleable या malleability, and this property of metal is known as malleable, ठीक है। बस ये आपका इसमें 3.3 में। लास्ट एक्टिविटी है आपकी 3.4, ठीक है। लास्ट एक्टिविटी, इसको फटाफट इस डायग्राम को उतार लो जल्दी से, ठीक है बेटा। चलिए एक्टिविटी 3.4 देखते हैं क्या है। कंसीडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड etc, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर आल्सो अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ वायर्स, बिल्कुल नो। ये कह रहा है कि आपके कुछ मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लेड है, क्रोमियम है, निकल भी हो सकता है आपका, गोल्ड भी हो सकता है। तो उसने ये कहा कि ये आपके हैं यहाँ पे, और इसमें कौन कौन से मेटल्स जो हो वायर की फॉर्म में पाए जाते हैं। वायर की फॉर्म में कौन कौन से पाए जाएंगे बताओ भाई, आप ही बता दो। कॉपर पाया जाएगा एक, तो एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, हाँ या ना, सिंपल सी बात है।
अभी गर्मियों में हम क्या यूज़ देखते हैं कि कॉपर वाइंडिंग के कूलर आपके, एल्यूमिनियम वाइंडिंग के कूलर आपके क्या हैं, ये भी आते हैं बिल्कुल, ये महंगे होते हैं और ये आपके क्या आते हैं, सस्ते होते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करके देखते हैं कि कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स अपने को मिलते हैं, हाँ या ना, ठीक है। इसके अलावा आपके कौन कौन से मिलते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो कंडक्टिविटी वैल्यू आपकी गोल्ड की ज़्यादा होती है, गोल्ड की है, सिल्वर की है, गोल्ड है, सिल्वर है, पर इसके वायर बहुत महंगे होते हैं ना, ये वायर बहुत महंगे होते हैं। मतलब इसने ये कहा है कि किसके वायर मिलते हैं, तो मिलते तो आपके कॉपर और एल्यूमिनियम के हैं, इसके अगर इसके अपने को वायर मिलते नहीं मार्केट में बेटा, तो ये बहुत महंगा है, ये तो मिलेंगे नहीं अपने को। अब यहाँ पे और कौन कौन से आपके मेटल्स हैं जो कि आपका यहाँ पे वायर मिलेंगे, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, निकल और क्रोमियम, निकल और क्रोमियम दोनों को मिला दूँ तो यहाँ पे अपना क्या मिलेगा, निक क्रोम वायर मिलेगा। मतलब निकल और क्रोमियम दोनों मेटल्स का मिला दूँ, उस मिक्सर को क्या बोलते हैं, निक क्रोम वायर बोलते हैं। और निक क्रोम वायर जो वो किस में यूज़ होता है, हीटर में यूज़ होता है, यस या नो। हीटर सभी ने देखा है, हीटर के अंदर जो स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग किससे बनी होती है, आपके निक क्रोम वायर से बनी होती है। और निक क्रोम वायर जो है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये भी आपका क्या है, वायर ही है, हीटर में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉपर की जो कंडक्टिविटी वैल्यू है, अब यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, कॉपर जो है उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू क्या है, आपकी कंडक्टिविटी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, हाई है। किसके कंपैरिजन में हाई है, एल्यूमिनियम देन एल्यूमिनियम, ठीक है। इस एक्टिविटी में बस आपका सिंपल ये बता रखा है कि 3.4 एक्टिविटी जो है कि ये जो मेटल्स हैं वो अपने क्या हैं, वायर में कौन कौन से मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होती है, डक्टाइलिटी तो होती है, बस यही तो बताना है इसको, और कुछ नहीं बताना। ये तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि 3.4 एक्टिविटी से हमें क्या चीज़ पता लगता है, कि इसमें लिख दो फटाफट। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट, फ्रॉम दिस एक्टिविटी we can conclude that metals can drawn into wires, metals can drawn into wires या change into wires, and this property of metal is known as ductility, ductility प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है। स्टार करके लिख देना, कॉपर हैविंग हाई कंडक्टिविटी वैल्यू, कॉपर हैविंग हाई कंडक्टिविटी वैल्यू देन एल्यूमिनियम, एक स्टार करके एक नोट बात करके लिखना। इन हीटर वी यूज़ निक क्रोम वायर, in heater we will use nichrome wire which is a mixture of nickel and chromium, which is a mixture of nickel and chromium element, nickel and chromium element, ठीक है बेटा। तो आज हमने एक्टिविटी 3.1 देखी, एक बार ये फटाफट लिख दो इसको जल्दी करके। देखिए बेटा, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी 3.1 थी, उसमें हमने क्या देखा कि सिंपल सी बात ये बता रहा है कि 3.1 एक्टिविटी ये बता रहा है कि मेटल्स होते हैं वो लस्टर नेचर के होते हैं, शाइनी नेचर के होते हैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्टिविटी 3.2 एक्टिविटी में बता रहा है कि मेटल्स होते हैं वो हार्डर नेचर के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एक्सेप्शन आपके सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अब यहाँ पे 3.3 क्या बता रहा है कि मेटल्स होते हैं वो मेलेबल नेचर के होते हैं, यस या नो। मतलब मेलेबल मतलब मार के उनको किस में चेंज कर देंगे, शीट में चेंज कर देंगे, ठीक है भाई। 3.4 एक्टिविटी क्या कह रहा है कि यहाँ पे
आपका डक्टाइल प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ है ना। देखिए कॉपर जो होता है यहाँ पे लिख भी रखा, अगर 3.4 एक्टिविटी के नीचे देखो कि 1 ग्राम जो आपका इस एक्टिविटी के नीचे देखना 1 ग्राम जो गोल्ड है आपका, उसको हम 2 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक उसका वायर बना सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल नहीं होता क्योंकि महंगे होते हैं वायर, गोल्ड ऑब्वियसली बात है महंगा आपका मेटल्स है, चेंज कर सकते हैं। इसने बस ये प्रॉपर्टी को बता रखा है कि हाँ गोल्ड को हम वायर में चेंज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल अपने है नहीं। तो 1 ग्राम जो गोल्ड है वो आपका 2 किलोमीटर तक उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब 1 ग्राम जो आपका अगर गोल्ड है तो उसको हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज इतनी एक्टिविटी करेंगे। इसके बाद जो है वो आपकी एक्टिविटी जो है 3.8 एक्टिविटी है आपकी यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है वो आपके इंडेक्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4 एक्टिविटी और देखेंगे और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ है ना आप नोट्स बनाते रहो साथ साथ, और किताब साथ में रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो कमेंट कर दो आप। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।